बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर अब हर तरफ से एक ही आवाज़ आती है, वो चाहे सियासी जमाती हों, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, इमरान खान हो, तमाम की तमाम सियासी जमातें वो एक ही बात करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क में इंतखाबात ही इस सियासी बहरान का हल है और सियासी बहरान के ख़ात्मे के नतीजे में आखिरकार मुआशी इस्तेहकाम आना है। तो अगर आपने सियासी बहरान ख़त्म ना किया तो मुआशी बहरान और मुआशी अदम इस्तेहकाम वो ख़त्म नहीं होना। इस वजह से इंतखाबात ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का मुसलसल इंतखाबात की बात करता है और इलेक्शन की बात करता है, बल्कि अब सियासी जमातें और तमाम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसी वजह से नवाज़ शरीफ ने अपनी तारीख का ऐलान वापसी का 21 अक्टूबर किया, ताकि क्योंकि अब नज़र आ रहा है आगे इलेक्शन होने वाले हैं और आके यहाँ पर बयानियाँ बनाना है। अब नवाज़ शरीफ जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो जनरल फैज़ या जनरल बाजवा का एहतसाब करना चाहता है, उनके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी करना चाहता है, उनको कटहरे में खड़ा करना चाहता है, उनको हटाना चाहता है, उनको अदालत में खड़ा करना चाहता है। तो ये तो उसका ख्वाब रहना है। उसको समझा भी दिया गया, कन्वे कर दिया कि आप इससे बाज आएँ, बंदे के पुत्र बन जाएँ। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर जो अभी भी एक डमी पपट के तौर पर काम कर रहा है और किसके इशारों पर चल रहा है सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। और अब ये सारी दुनिया को इस बारे में पता चल चुका है और इलेक्शन कमिश्नर को ना सिर्फ पाकिस्तान में ये कहा गया, कन्वे किया गया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन के हवाले से काम करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर इतना स्टाफ है, इतने लोग हैं, वो सारा साल क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। 5 साल बाद इलेक्शन आने हैं, वो भी जिम्मेदारी इनसे पूरी नहीं होती। उसके लिए भी बहाने, उसके लिए भी 100 किस्म के हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर मैनिपुलेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और डीलें करते हैं, जो कि इनका काम नहीं। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन, और उसको अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को, अपनी रिट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको कायम करना चाहिए, लेकिन उनकी जानिब से नहीं होता ऐसा। इस वजह से ये मुसलसल रुकावट आती है। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उसका नतीजा अब इलेक्शन की सूरत में निकलना है। अब आपने इसको समझना। सदर की जानिब से पहले दिन से ये बात की जा रही है कि मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए और उसकी तारीख देने का इख्तियार मेरे पास मौजूद है। जो आइन और कानून के अंदर लिखा है कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है, उसके पास ये राइट मौजूद है जो कि आइन में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने वाले लोग या उसको अपने इशारों पर चलाने वाले, वो ये लोग कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है और इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार मिला है वो असल में मिला है इलेक्शन एक्ट के नतीजे में। इलेक्शन एक्ट ये पावर देता है। इलेक्शन एक्ट एक छोटा कानून है, बिल है, एक्ट है, आइन सुप्रीम है। इस वजह से ये सदर के पास इख्तियार मौजूद है। अब सदर ने इसके मुताबिक एक एक्शन लिया कोई हफ़्ता पहले, और इस वजह से ये जो अब नया महीना शुरू होने वाला है अक्टूबर का, ये बड़ा अहम हो गया, क्योंकि इस महीने में ना सिर्फ हल्का बंदियों के हवाले से ऐलान होना है, इलेक्शन के हवाले से ऐलान होना है, नवाज़ शरीफ की वापसी होनी है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। ये बड़ा अहम तरीन महीना है और इसी महीने में सदर की जानिब से 2-3 इक़दाम किए जाने। एक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक्शन, दूसरा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक्शन और इनको फारिग करना, क्योंकि ये अब बंदे के पुत्र नहीं बन रहे। ये अब जो इनकी ज़िम्मेदारी है, देखें एक जज की ज़िम्मेदारी क्या है? इंसाफ और अदल कायम करना, इंसाफ रहम करना आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर कुछ और काम होता है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है मुल्क में इंतखाबात करवाना और उसको मेक श्योर करना कि ये साफ़ और शफाफ हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फ्री एंड फेयर है, लेकिन उसमें भी डंडी मारी जाती है। तो ये दोनों काम जो आइन और कानून में इन इदारों के लिखे वो नहीं कर रहे। इस वजह से सदर के पास ये इख्तियार एक तो रेफरेंस की सूरत में मौजूद है और दूसरा ये कि इनको फारिग करने की सूरत में मौजूद है। इमरान खान ने पहले दिन से ही बता दिया था कि हमें तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़े सख्त किस्म के एतराज़ात हैं,
और ऐसा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो कि किसी और पार्टी की नुमाइंदगी करता है, किसी और के इशारों पर चलता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, इस वजह से इसने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस में फ़ैसला दिया, पीटीआई के एमपीए एमएनए को फारिग किया, इमरान खान के ऊपर तोशाखाना केस बनाया, और इस तरह का कोई केस और किसी पार्टी के ऊपर नहीं है। अगर आपने ये काम करना है तो फिर आपको तमाम लोगों के ऊपर करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को निशाना बनाया गया, इमरान खान को टारगेट किया गया। और इमरान खान ये बात एक मरतबा नहीं कई मरतबा बता चुका है कि इस शख्स के ऊपर मैंने एहसान किया, इसको मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाया और वो जनरल बाजवा के कहने पर लगाया, लेकिन इसने मेरे साथ एहसान फरामोशी की, इसने मेरे साथ मेरी पीठ में ये छुरा घोंपा और इसने मेरे साथ गद्दारी की और एहसान फरामोशी की। अब ये वक्त आ गया है कि सदर आरिफ अलवी इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए ना सिर्फ इसको बरतरफ करें, इसको घर भेजें, इसकी छुट्टी कराएं, क्योंकि इलेक्शन करवाना और दो चीज़ें हैं, इलेक्शन करवाना साफ़ और शफाफ इसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अब ना ही इमरान खान को इसके ऊपर एतमाद है, ना एक दो और जमातों को। बिलावल भुट्टो ने भी खुलकर बात कर दी है कि इलेक्शन कमीशन तो तारीख अनाउंस नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन तो इंतखाबात का ऐलान ही नहीं कर रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है? जो उसका काम है इलेक्शन करवाना वो नहीं कर रहा, तो ये इलेक्शन कमीशन है क्या है? इस वजह से उसके ऊपर सवालात उठ गए हैं। इस इलेक्शन कमीशन के सेटअप के साथ और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुल्क के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। इमरान खान ने इसकी प्रेडिक्शन तो आज से 2-3 साल पहले कर दी थी। इमरान खान ने कहा था कि ये बंदा ये मसाइल पैदा करेगा और इसके साथ अब मज़ीद नहीं चल सकते, इस वजह से इसको हटाना, इसको फारिग करना बड़ा ज़रूरी है। और अब इमरान खान ने बड़े खुफिया मैसेज के ज़रिए ये पैगाम भेजा है सदर को कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग किया जाए, उसके लिए चाहे रेफरेंस, उसके लिए चाहे बरतरफ करना पड़े, फ़ौरन दस्तखत किए जाएं और इस बंदे को घर भेजा जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी में, इसके होते हुए आप फ्री एंड फेयर इंतखाबात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये आपके गोडे गिट्टों में बैठ जाएगा, पीटीआई को लेने के देने पड़ जाएंगे और ये पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। इस वजह से जितना ज़रूरी है इस बंदे को घर भेजा जाए, इसका पता साफ़ किया जाए, क्योंकि इसके होते हुए आप मुल्क में इंतखाबात फ्री एंड फेयर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सदर का एक्शन इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी हो गया है।